अभी हम इस वीडियो में ब्लॉक एंड टैकल का डायग्राम, उसका एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और कैसे हमें कैलकुलेट करना है, डायग्राम मेनली कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरा देखिए और आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 5। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो 5 दिया है, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पुलीज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, तो ये हो गया 5। अभी नेक्स्ट है, जब ये ऑड होता है, ठीक है, तो ऊपर में 3 पुली लेना है और नीचे वाले में ये एक कम लेना है। नॉर्मल सिचुएशन में जो कन्वीनियंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, है ना, तो उस वो नीचे की तरफ कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो इसमें हम एन इज इक्वल टू वी आर लेते हैं और वी आर 5 है तो 3 अप 2 डाउन। यदि 4 होता है तो 2 अप 2 डाउन करेंगे। अभी इसके लिए हम पहले सपोर्ट बनाएंगे, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर हम ऊपर वाले जो है 3 पुलिस के लिए फ्रेम हम बनाएंगे, तो ये हो गया। तो ये ऊपर वाले के लिए फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जो पुली बनाएंगे तो ये आ गया, तो इसके साथ टच करके मत बनाइएगा। फिर नेक्स्ट है पुली, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा बनाना है और इसका और छोटा, ये। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला फ्रेम 3 पुलिस का। अभी नेक्स्ट क्या है, आपको इसी लाइन में आपको जो लोअर ब्लॉक है, फ्री ब्लॉक है, उसका फ्रेम बनाना है। अभी इसके साथ एक साथ नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए इधर। ये तो यहाँ पर गैप देके बनाना है। ये हुक रहेगा इधर, ये हुक को भी टच नहीं करना है। कोई हुक ऐसे लगा देता है, टच कर देता है, तो मिस्टेक है। तभी यहाँ पर हमें 2 पुली लगाना है, तो भीतर वाला जो है छोटा और बाहर वाला थोड़ा बड़ा, ये। तो आप चाहे तो कंपास से कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेम बन गया और लोअर फ्रेम के नीचे यहाँ पर लोड रहेगा, ये लोड रहेगा। अभी हमारा नेक्स्ट है पर्पस क्या है, हमारा स्ट्रिंग लगाने का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे। यहाँ से तो अभी क्या करना है, आप चाहे इधर से शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो यदि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं राइट हैंडेड, तो यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो ये स्केल से बना सकते हैं। तो यह एफर्ट रहेगा, तो ये टेंशन हो गया, स्ट्रेच हो जाएगा तो टेंशन आ गया। अभी यहाँ से दूसरे तरफ जाना, तो इधर से हम दूसरे तरफ जाके फर्स्ट से लेके हम लास्ट में आ जाते। तो आप चाहे तो ये स्केल से ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट पुली से लास्ट पुली आएंगे, ये। तो यहाँ से इधर आ गया। फिर इधर से हम घूम के इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर अभी लास्ट से हम सेकंड में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कवर हो गया। तो यहाँ से ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, अभी इधर जो सेकंड है, अभी इसका काम हो गया। अभी यहाँ पर आएंगे, ये। फिर यहाँ से और एक पुली बचा है यहाँ पर, तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया। फिर अभी इधर नीचे पुली नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग तो यहाँ पर है, ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते, तो इसको नीचे वाले हुक में कनेक्ट कर देंगे, तो आ गया। तो देखिए यहाँ से इधर टेंशन और लोड होने की वजह से इधर टेंशन आएगा,
ये सभी जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहेंगे। इसलिए आपको ऐसा करके नहीं बनाना है, एकदम स्ट्रेच्ड बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुली सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। बस ये आपको बनाना है। मैं फिर से बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, अभी न्यूमेरिकल पार्ट में हम जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में कैलकुलेट द MA, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? MA इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट होता है, लेकिन ये लोड एफर्ट कुछ भी नहीं दिया है ना। तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, तो ये फार्मूला लगाना है। तो MA इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, ये भी सही है, लेकिन इस केस में लोड नहीं दिया है, एफर्ट नहीं दिया है, तो हम दूसरा फार्मूला में जाते हैं इसमें। तो एफिशिएंसी 75% है, बाई 100 लगाना नहीं भूलना है। फिर वेलोसिटी रेशियो दिया है 5। फिफ्टीन बाई 4 मतलब 3.75। MA का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो 3.75 हो गया। गिव हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी? गिव 2 सजेशंस, है ना, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो क्या करना है? द एक्सल of the pulleys should be lubricated to reduce friction। ठीक है, ये जो है ना, ये एक्सल है, यहाँ फ्रिक्शन लगता है क्योंकि ये घूमता है ना, तो उसके लिए फ्रिक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन लगाना है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, जैसे ये लोड, यहाँ पर देखिए ये लोड है, और ये जो ब्लॉक है ना, लोअर ब्लॉक, ये फ्री है, और ये भी ऊपर जाएगा, लोड के साथ ये भी ऊपर जाएगा, और जिसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो जो एफर्ट लगाते हैं, तो कुछ भाग जो है इसको उठाने में लग जाता है, तो एनर्जी वेस्ट हो गया, इसलिए एफिशिएंसी कम होगा। तो एनर्जी वेस्ट कैसे? अभी तो फ्री रखना ही है, ये सिस्टम है। ऐसे करने से MA बढ़ता है, तो इसको रखना ही है फ्री, और इसको उठाना भी पड़ेगा। लेकिन हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसका जो वेट है ना, तो लोअर ब्लॉक जो पुली है, उसका वेट शुड बी वेरी वेरी लेस, एज लिस्ट एज पॉसिबल। जितना हो कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द पुलीज इन द लोअर ब्लॉक और फ्री ब्लॉक। ठीक है, तो ये फ्री पुलिस का वेट कम करने से तो हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसका वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए, और कम से कम लिया जाता है ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा हो।